Assalamu alaikum everyone. So in this video, I'm going to talk about why I left working on Upwork after making some money on it. ये भी नहीं था कि मैंने Upwork पे बिल्कुल ही कोई पैसे नहीं कमाए और बिल्कुल ही कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी जिस वजह से मैंने काम करना छोड़ दिया. Things were going okay for me over there, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस थी जिस वजह से मैंने वहाँ काम करना छोड़ दिया. और इस वीडियो में मैं वो सारी रीजंस बताऊंगा आपको. और ये वीडियो कम्प्लीटली रैंडम और अनस्क्रिप्टेड और अनप्लान होने जा रही है बिकॉज आई डोंट वांट टू डील विद दैट स्टफ, क्योंकि मेरी लाइफ में और बहुत चीज़ें चल रही हैं और बहुत चीज़ों में मुझे फोकस करने की ज़रूरत है. दिस वीडियो इज़ जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस. और फुल डिस्क्लेमर, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी ऑन एवरीथिंग, क्योंकि मेरा काफ़ी पाकिस्तानियों से इस टॉपिक पे बात करने का एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कि अपवर्क पे काम करना चाहिए कि नहीं. एंड मैंने उनसे ये भी पूछा था कि वाई डोंट यू एक्सपैंड, मतलब आप अपवर्क से काम करने से आगे क्यों नहीं जाते. एंड दे वर रियली हैप्पी वर्किंग ऑन अपवर्क. दैट इज बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया कि अपवर्क के बाहर कितनी दुनिया है और कितना पोटेंशियल है ऑर्गेनिक मार्केट में, और इंडिपेंडेंटली काम करने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है. माई मैंटेलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अ पाकिस्तानी मैंटेलिटी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था कि इंटरनेट से किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं सर्विस बेच के. आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, और इंटरनेट पे जो भी कोई गुरु इस टॉपिक पे बात कर रहा था, मतलब एजेंसी सर्विस और इंटरनेट पे सर्विसेज बेचने के बारे में, मैंने तकरीबन हर गुरु की बातें सुनी और हर बंदे को मैंने सुना, और काफ़ी रिसर्च थी मतलब मेरी. सो दैट्स वाई आई न्यू अ लॉट ऑफ स्टफ. और मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें थी कि सिर्फ अपवर्क पे लिमिटेड रह के मैं अपना कितना पोटेंशियल ज़ाया कर रहा हूँ. एंड मुझे ये भी चीज़ का आइडिया था कि कितनी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपवर्क पे, अपवर्क से एक्सपैंड करके. सो बेसिकली जो मैंने चैलेंज लिया अभी 6 महीनों से $9,999 बनाने का, तो अपवर्क पे काम करके ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टू अचीव है. एंड आई एम प्रिटी श्योर इंशाल्लाह मैं अब ऑर्गेनिकली काम करूँ और इंडिपेंडेंटली काम करूँ ना, बगैर किसी प्लेटफॉर्म के, आई एम गोइंग टू अचीव दैट गोल. एंड दैट इज बिकॉज सम रीजंस. और इस वीडियो में आपको अपवर्क का अकाउंट भी दिखाऊंगा, अपना स्टेटिस्टिक्स भी शो करूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. और मतलब हो सकता है मैंने अपवर्क पे बिल्कुल ही कोई सक्सेस ऑब्टेन ना की हो. जिस दिन मैंने अपवर्क ज्वाइन किया था उस दिन से ही मेरे माइंड में बात थी कि इसको मैंने छोड़ देना है इवेंचुअली, एंड आई हैव टू एक्सपैंड फ्रॉम देयर. लेकिन फिर भी जब मैंने अपवर्क छोड़ा तो मतलब मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मेरे दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यू आर डूइंग गुड, वाई डिड यू लेफ्ट वर्किंग फ्रॉम देयर. एंड आई बिलीव कि मेरी मैंटेलिटी ऐसी है कि मैं हमेशा रिस्क लेना पसंद करता हूँ. मैं मतलब अपॉर्चुनिटी सपोर्ट कर लेता हूँ, और मुझे मतलब कि मेरा एक्सपोनेंशियल और ग्रोथ माइंडसेट है, एंड आई कैन जस्ट टेक एनी स्टेप फॉर माई गुड. बट इफ़ यू आर ऑफ द सेम माइंडसेट, मतलब अगर आपका भी वो पाकिस्तानी माइंडसेट है कि अगर आप अपवर्क से आगे नहीं एक्सपैंड करना चाहते एंड यू आर जस्ट हैप्पी वर्किंग ऑन अपवर्क, सो यू डोंट हैव टू एग्री विद मी ऑन एवरीथिंग. लाइक इट्स फुल ट्रांसपेरेंसी. मतलब मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाह रहा कि आपको भी अपवर्क छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मे बी यू डोंट हैव दैट मच रिसर्च, और आपको मतलब आप लाइफ की अभी स्टेज में ना हो कि आपको अभी इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए. सो आई बिलीव कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग. मतलब आप बगैर किसी कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाए आप मतलब एक छोटी मोटी इनकम जनरेट कर सकते हो अपवर्क पे. बट इफ़ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, और अगर आपको इतने पैसे कमाने हैं कि लोगों को सुन के यकीन भी ना आए, देन अपवर्क इज नॉट द थिंग. आई बिलीव यू हैव टू एक्सपैंड फ्रॉम देयर. एंड या देयर आर डिफरेंट केसेस, मतलब ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने अपवर्क पे बहुत सारे पैसे कमाए हैं. सो देयर आर एक्सेप्शंस इन द वर्ल्ड, बट आई बिलीव कि मेजोरिटी के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता. दैट्स वाई आई बिलीव कि ज़्यादातर लोगों को एक्सपैंड करना चाहिए, और यू शुडंट बी लिमिटेड टू अपवर्क. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. और मैं आपको स्क्रीन पे अब जाके सारी चीज़ें शो करता हूँ और अपना अकाउंट दिखाता हूँ कि हाउ मच टाइम डिड आई वर्क देयर, और कितने मैंने वहाँ पे सक्सेस ऑब्टेन की, और व्हाई आई लेफ्ट वर्किंग ओवर देयर. सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन. सो दीज आर द स्टैट्स ऑफ माई अपवर्क प्रोफाइल. तो लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग मेरी 1727 है. सो इट वॉज राउंड अबाउट 1900 समथिंग डॉलर्स फॉर ऑल टाइम. मतलब 12 मंथ से पहले वाली जो है वो फिल्टर आउट हो गई है. 12 मंथ से पहले आई अर्नड ऑलमोस्ट $150 to $200 और समथिंग लाइक दैट. सो इट वॉज नियरली राउंड अबाउट $2000. एंड देन आई क्विट फ्रॉम देयर, और यहाँ मैंने काम किया तकरीबन कोई मई 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक. तो इट्स ऑलमोस्ट मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 to 6 months ऑलमोस्ट. एंड आई अर्न दैट मच. एंड इफ आई गो टू माई प्रोफाइल
to show you some reviews, so let's go there. इसके अलावा एजेंसी अकाउंट भी मैंने बनाया हुआ था, एंड आई वुडेंट शो यू एवरी चैट ऑफ माइन बिकॉज आई बिलीव कि ये वीडियो पब्लिक रहेगी, और अगर पब्लिक रही तो लोग मैसेज ना करने शुरू कर दें मेरे पास क्लाइंट्स को. आई वुडेंट वांट दैट, बट स्टिल थोड़ा बहुत प्रूफ शो करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग ओवर सम रिव्यूज़ देयर. सो यू कैन सी हेयर, दीज आर माई रिव्यूज़. दिस इज़ द वीडियो दैट आई मेड. ये ऑल वर्क की मेरी टोटल जॉब्स, टोटल आवर्स आ रही हैं, और इट वाज नॉट, इट डिडंट टच्ड $2,000, इसलिए यहाँ पे 1K प्लस लिखा आ रहा है. और ये मेरे सारे रिव्यूज़ जो क्लाइंट्स ने दिए हैं. सम ऑफ द क्लाइंट्स डिडंट गिव रिव्यूज़. दिस इज़ माई केस स्टडी, वन ऑफ द केस स्टडी दैट आई मेड, और दिस इज़ द कंप्लीट प्रोफाइल. सो और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोग्रेस में भी चल रहे हैं, मतलब ये एंड ही नहीं किए क्लाइंट्स ने. एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल. और ये मैंने 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाई थी. बाद में मैंने ईमेल मार्केटिंग की भी एक बनाई थी पहले, लेकिन मेरी दोनों प्रोफाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर थी. सो आई बिलीव के यू हैव गॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट माई प्रोफाइल. सो let's just end that and go back to the whiteboard for a master class. So rest of the video is going to be on whiteboard. So welcome back to another whiteboard master class. And I feel like यहाँ पे explain करना और demonstrate करना सब कुछ काफ़ी easy होगा. And now let's get back to the topic. और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने Upwork किन reasons की वजह से छोड़ा, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो मैं मूव ले रहा हूँ Upwork छोड़ने का, ये किस तरह मेरे लिए एक बहुत बड़ा pivotal moment या turning point बन सकता है, और why do I feel like कि मतलब मेरे लिए decision सही था. So let's get back to the whiteboard. So now I'm going to take an example of 2 persons. One is working on Upwork, right? And the other one is working organically or independent, right? Organically or independent. So basically I can talk about this topic for an hour long. और मतलब जिस बंदे को लगता है कि अपवर्क पे काम करना बेहतर है और इससे कोई अच्छा मूव नहीं है, तो आई कैन टॉक अबाउट दैट. बट टू एक्सप्लेन थिंग्स हियर मोर क्लियरली, अगर हम कंपैरिजन कर लें दोनों का, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा, रादर देन कि मैं बस कैमरे के सामने बोलता रहूँ एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड अ सिंगल पॉइंट ऑफ माइंड, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द अपवर्क गाय इज ओनली रिलाइंग ऑन होप मार्केटिंग, और he has very little or no control over business. So let me explain what I am trying to say here. Or he has very little control, very little control, right? So what I am trying to say here is, what maximum can you do while working on Upwork? You can just send proposals, right? Or you are sending proposals to the people that are already receiving 50 plus proposals, 50 plus proposals, right? And while I was working on Upwork, मैंने statistics को भी सारा बड़े अच्छे से analyze किया था, तो I used to get a client after 28 proposals, and that client also didn't pay really big amounts of money to me. It was probably a low ticket client, or a client that used to pay $15 to $20 per hour, right? $15 to $20 per hour. And in a lifetime of time horizon, I used to get almost like $100 or $150 from a client, or maybe sometimes $300 at maximum. And I had to send 28 proposals to get that client, right? And मतलब आपके पास कंट्रोल बहुत कम है. मैक्सिमम आप यही चीज कर सकते हो, you have very little or low average, and you are basically relying on high luck, right? So this is my principle of business कि आपका कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए बिजनेस पे, and you need to have as less luck as you can, क्योंकि लक फैक्टर पे डिपेंड करना can destroy your business, can destroy your income potential, right? So what an organic person can do,
Organic person can create content to attract his clients, right? He can do outreach, he can run ads, and he can utilize buyers जिनको और ज्यादा लोग रीच आउट नहीं कर रहे, या फिर जिन्होंने अभी सिग्नल नहीं शो किया कि वो कुछ खरीदना चाह रहे हैं और 100 के 100 लोग उनके ऊपर आ गए हो। मतलब ये वाली चीज नहीं हो रही ऑर्गेनिकली अगर आप क्लाइंट्स ले रहे हो, ये वाली चीज नहीं हो रही। एंड ऑल्सो दीज क्लाइंट्स जो ऑर्गेनिक क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, यू हैव अ प्रॉपर प्लान फ्रॉम देम, यू आर गोइंग टू पिच देम, प्रॉपर प्लान यू आर गोइंग टू पिच देम। आप उनको बताओगे कि आप उनके लिए करने के जा रहे हो, रादर देन जो अपवर्क वाला क्लाइंट है, he gives you instruction, right, what you need to do, he gives you instructions. So from that thing, अपवर्क वाला क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शंस खुद देता है, और आप ऑर्गेनिक मार्केट में जिस क्लाइंट के पास जाते हो, आप उसके पास प्रॉपर प्लान लेके जाते हो। So while working on Upwork, you are in low authority, or you are basically on the other side of authority। मतलब क्लाइंट आपका अथॉरिटी में है और आप बेसिकली एक लोअर लेवल पे हो, जबकि ऑर्गेनिक मार्केट में आप हाई अथॉरिटी में हो। मतलब आपने क्लाइंट को प्रॉपर प्लान देना है, एंड देन यू कैन command your own things, you can command your own prices, you can work on your terms, you can do basically anything, you can just provide your own solution, और आप बार बार ये चीज कर सकते हो। मतलब you can do it repeatedly, right? जबकि अपवर्क में आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, उसको हर बार आपसे एक डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन चाहिए होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट कि अगर आप रिपीटेडली एक चीज कर सकते हो क्लाइंट्स के लिए बार बार, so it means कि you can build a team, and then that team can deliver all of the work, and you can just chill out, right? Deliver all of the work। जबकि अपवर्क पे है कि जब मैं काम किया करता था, हर क्लाइंट को एक कस्टम सोल्यूशन चाहिए था। सो यू नीड टू बी प्रेजेंट एवरी टाइम इन द बिजनेस, यू नीड टू बी कम्युनिकेटिंग विद योर क्लाइंट्स, और वो क्लाइंट्स भी बेसिकली सारे लो अथॉरिटी वाले क्लाइंट्स, और वो आपको ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होते थे। एंड विद द ऑर्गेनिक मार्केट, ऑर्गेनिक क्लाइंट एक्विजिशन मेथड से आप अगर क्लाइंट लोगे तो आप उसके साथ मंथली बेस पे काम कर सकते हो। यू कैन वर्क ऑन देम विद मंथली बेसिस, एंड यू कैन चार्ज बेसिकली अराउंड $1,000 to $3,000 per month per client, right? Per month per client, and this is all the difference। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक महीना एफर्ट लगाऊं क्लाइंट लेने में, आई बेसिकली पुट 1 month of effort and I get only one client, that client will pay me anywhere around from $1,000 to $3,000 per month। और पता नहीं वो कितना लाइफ टाइम के लिए, कितनी देर तक मेरे साथ रहता है। अगर वो मेरे साथ 3 महीने के लिए रहता है, तो आई कैन अर्न बेसिकली if I have closed client for $1,500, so I can earn in 3 months $4,500, right? $4,500। and if I'm going to work on Upwork, तो Upwork पे आप मतलब ये $15 to $20 पर आवर वाले क्लाइंट्स ले लो, 10 क्लाइंट भी ले लो, ये क्लाइंट आपको मुश्किल से $1,500 से $2,000 बना के दे सकते हैं 3 मंथ में। एंड बेसिकली व्हाट आई हैव डन हियर कि मैंने यहाँ पे कम से कम मैंने एस्टिमेशन लगाई है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एस्टिमेशन लगाई है। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक क्लाइंट का एस्टिमेट लगाया, और यहाँ पे मैंने जितने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट थे ना, उनका एस्टिमेट लगाया। एंड इफ आई हैव टू गिव यू वन एग्जांपल, आई हैड डन वर्क ऑन अपवर्क फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months, and I have earned round about $2,000, right? And after that, in organic market, I closed one client for $2,000, और उसको मुझे सर्विस डिलीवर करने में कितना टाइम लगा? Only one single month, right? So what is the logical argument here? कि अगर मुझे ये वाला क्लाइंट लेना आ गया ऑर्गेनिक मार्केट का, जो कि मुझे एक मंथ में $2,000 पे कर सकता है एक किसी प्रोजेक्ट का, सो इट मींस मुझे अपवर्क पे वही काम करने में 5 से 6 महीने लग रहे हैं। इट मींस माय अर्निंग पोटेंशियल इज 5 to 6x हियर इन द ऑर्गेनिक मार्केट। बट
ये चीज कहाँ पे मतलब मुश्किल होती है, लोग क्यों नहीं ये कर रहे? बिकॉज इन ऑर्गेनिक मार्केट you have to put some effort into creating content, into doing outreach, into creating ads to sell your services, and you need to build a personal brand कि लोग आपको किसी ब्रांड के नाम से recognize करें. People need to perceive you as someone who is in high authority. You need to build a personal brand, right? जबकि अपवर्क पे आप काम कर रहे हो तो आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक चीप लेबर के तौर पे आप लोग आपको परसीव करेंगे if you are from एशिया, राइट? एशियंस को वो चीप लेबर के तौर पे यूटिलाइज करेंगे, इक्वल टू चीप लेबर. दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि वो आपको कम से कम पैसे दें बिकॉज यू आर एन एशियन. और वो अपवर्क पे आए इसलिए बिकॉज दे नीड वर्क इन चीपर प्राइसेस, राइट, एंड हायर क्वालिटी. और उनको पता है पाकिस्तानी, इंडियन और ये जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं, दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर सर्विसेज, दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देम, and they don't have an idea of business because they only know about their skill, right? तो वो इस चीज को यूटिलाइज करते हैं. And other than that, I would also like to give you one more example. ये तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीज हो सकती है. I hope I am able to explain all of them very comprehensively, all of these points. और किस तरह मतलब मैंने लॉजिकली भी आपको बताया, मैंने एक सिंपल आपको स्टैटिस्टिक बताया कि किस तरह ये मैंने अपने केस में एक्सपीरियंस किया है चीज कि मुझे ऑर्गेनिक मार्केट में क्यों काम करना चाहिए एंड व्हाई इज इट गुड फॉर मी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन अदर थिंग which is very very important. So according to a statistic, in a market at a single given time there is only 3% of the people that are ready to buy right now. Okay, ready to buy right now. And from these, and also there are below many different percentages of people. मतलब इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मैंने पढ़ा था ये ग्राफ कहीं, सेल लाइक क्रेजी एक बुक है उसमें मैंने पढ़ा था. 60% पीपल इस तरह के हैं जो बिल्कुल ही कुछ बाय नहीं करना चाह रहे, एंड 20% पीपल इस तरह के हैं जो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब वो सर्च कर रहे हैं रेगुलर कुछ ना कुछ, बट दे आर नॉट रेडी टू बाय. एंड whoever gives the most qualified information to them, they will be sold to them. मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो लोग इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं, they will be your customers in the future. They are not ready to become customers yet, लेकिन अगर आप consistently इनको वैल्यू प्रोवाइड करें तो they will become your customers eventually, right? So there are only 3% of the people that are ready to buy right now, और उनमें से भी कुछ ही परसेंट होते हैं जो अपवर्क पे आते हैं, मतलब 0.000 something percent that are coming into Upwork on actively looking for a solution, right? And you are just approaching these people on Upwork. And who are approaching these people? Almost 95% of the people. You are looking at these statistics? How crazy are they? मतलब 0.001% लोगों को 95% लोग आउटरीच कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो अपवर्क पे लोग आते हैं इनको 100-150 प्रपोजल सेंड होते हैं, एंड ओनली 1 or 2% आर गोइंग टू विन देम. और जो करेंगे भी विन, उनको भी कुछ हाई रेट्स नहीं मिलने वाले, उनको भी मतलब चीपली वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे डोंट वर्क दे नो दे कैन हायर समवन एल्स. मतलब उनके अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं. मैंने अक्सर क्लाइंट ऐसे लूज किए कि मैंने उनको कहा मैं आवरली रेट पे काम नहीं करूंगा, बिकॉज माई बिजनेस स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, एंड दे सेड they can hire someone else just because you are not in the position of authority. You are client is in the position of authority, and you are basically a commodity. You can be replaced, and you have just positioned yourself among cheap laborers, right? So 95% of the people जो हैं वो outreach कर रहे हैं इन 0.00 some percent लोगों को जो buy करने आ रहे हैं अभी. And that's why you have to send 28 proposals to get just $100 and $300 of a client, right? And when I used to work on Upwork, I used to just refresh my Upwork profile after 5-10 minutes every time, और मैं पूरा दिन मतलब जॉब फाइंड करने में लगा होता था, प्रपोजल सेंड करूँ, प्रपोजल कस्टमर बना के सेंड करूँ, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ हैसल. मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और गंदी वाली मेहनत करनी पड़ती है. एंड इफ आई कैन जस्ट पुट सम एफर्ट इनटू क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक कंटेंट, इन लोगों को मैं एजुकेट करूं और इन लोगों को मैं सेल करूं,
जिनको बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं और इनको मैं वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँ, तो आई कैन जस्ट वर्क फॉर लाइक 6 to 7 आवर्स। और मतलब मैं अब 6 to 7 आवर्स एक्शन लेने की बात करूँ, लर्निंग मेरी होती रहती है सारा टाइम। मतलब तकरीबन मेरा वर्क डे कंसिस्ट करता है 12 to 16 आवर्स का, फ्रॉम द टाइम आई हैव अवेक, मतलब सुबह 6 बजे से लेके रात तकरीबन 9 बजे तक। दिस इज माई वर्क डे। आई जस्ट वर्क ऑल डे लॉन्ग। मतलब बीच में थोड़ा सा टाइम आता है जब फोन वगैरह भी यूज कर लिया, बट there is no limitation. I just work anywhere between this time, right? So if you put 6 to 7 hours of time on creating content, doing outreach, and working on your skills, you can just attract these people। 3% को भी, 20% को भी, नीचे वालों को भी, सबको आप एजुकेट करते रहो, वैल्यू प्रोवाइड करते रहो। They are eventually going to become your customers, and if you are able to get only 1, 2 or 3 single clients from this portion, you are going to charge somewhere between $1,000 to $3,000 from them. And if you have 2 to 3 clients, you are making almost $5,000 to $6,000 per month, which was really an impossible thing on Upwork, और जो कि आप मतलब ऑर्गेनिक मार्केट पे इजीली भी नहीं लेकिन कर सकते हो by putting some effort. So this is all about why I have decided to quit Upwork and why I'm going all in on this organic or independent means. और एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि Upwork आप पे 10% चार्ज करता है, and if only one single client leaves a bad review on your profile, that is going to end your earning source, and that's what happened with me. Like एक क्लाइंट ने मुझे बैड रिव्यू दे दिया, why? Because I had very severe dengue और मैं मतलब काम नहीं कर सकता था। I just had an excuse, मतलब client से कहा I couldn't get onto the meeting because I just cannot sit or sleep because of dengue, मुझे इतना तेज बुखार है। And he said that he is going to hire someone else, और उसने बैड रिव्यू दे दिया। वहाँ से मेरी प्रोफाइल तो 70% पे चली गई। I knew that कि इसके बाद अब मतलब मुझे लोग अगर काम देंगे भी ना तो वो और ज़्यादा मुझे डिग्रेड करेंगे। So that's what happened with me, और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं शुरू से चाहता था कि मैं Upwork छोड़ दूं, बट मैं उसको डिले करी जा रहा था बिकॉज थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, $300-400 आ रहे थे पर मंथ, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट मतलब उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ मेरे साथ जब हुई तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने Upwork छोड़ देना है। और ये 10% फीस तो आपको देनी पड़ती थी, पहले 20 हुआ करती थी 20%, और अब ये 10% हो गई थी। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई जब, तो मैंने सोच लिया कि मैंने Upwork छोड़ देना एंड आई विल गो ऑल इन ऑन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनिक मीन्स टू गेट क्लाइंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई थिंक कि Upwork पे क्यों नहीं जाना चाहिए, या चले भी जाए बंदा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है। और ये सब चीज़ें मतलब अगर करनी है तो इसको बंदे को सीखने में प्रॉपर टाइम लगता है, इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। Upwork इज रियली एज सिंपल एज दैट कि आप बस प्रोफाइल बनाओ और साइन अप करो और प्रपोजल सेंड करने शुरू कर दो। दिस इज वेरी सिंपल, बट दिस इज अ बिट टू कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई भी चीज़ अगर उसके एडवांटेजेस ज़्यादा है तो उसकी मतलब डाउन साइड भी कुछ होंगी, और वो डाउन साइड ये हैं कि इधर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इधर आपको स्किल सेट ऑब्टेन करना पड़ेगा प्रॉपर, बट इधर आपको सिर्फ अपनी स्किल सेट से मेरा मतलब है कि मार्केटिंग स्किल सेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मार्केटिंग स्किल सेट नहीं ऑब्टेन करना पड़ेगा, Upwork पे आपको सिर्फ अपनी स्किल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑल बिजनेस इज अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब कोई भी बिजनेस है, चाहे वो पंक्चर का बिजनेस है, चाहे वो बेकरी है, कुछ भी है, एवरी बिजनेस इज अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग के बगैर कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। एंड इफ यू लुक एट एनी बिग कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी, कभी भी Upwork या Fiverr पे नहीं बनी। एंड आई वांट टू बिल्ड अ गुड कंपनी, और बेसिकली अ कंपनी दैट एवरीवन जस्ट उसको क्या कहते हैं, मतलब हर किसी का ख्वाब हो गया ऐसी कंपनी बनानी है। आई वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कंपनी। सो दैट्स व्हाई I have quit Upwork and I have decided to go all in on organic means, and I believe कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और ऐसी कोई बात होगी नहीं कि जो मैं ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ अपने मतलब इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो मेरे माइंड में है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी आपके ऑब्जेक्शन, आई नो यू गाइज विल हैव एनी आंसर टू ऑल ऑफ माई क्वेश्चन। मतलब आपके पास बहुत सारे आंसर्स होंगे बिकॉज you are of the mentality कि Upwork भी काम करना है, because I have talked to a lot of Pakistanis and they just don't want to leave that. So if you have any objections or any questions, make sure to ask in the comment section, and I'll see you in the next video. Bye bye.